नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और शची। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो जो टॉपिक है वो है सूर्यदेव के ऊपर। क्योंकि सूर्यदेव 17 अगस्त से अपने खुद की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अब यह गोचर सभी 12 राशियों में क्या प्रभाव लाएगा, इससे सभी 12 राशियां किस तरह से प्रभावित होंगी, इस बात की चर्चा आज हम सब करेंगे। अब जो सूर्यदेव हैं वो हमारी आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के भी कारक हैं, उसके साथ साथ सूर्य पितरों के भी कारक हैं। जिस तरह ग्रहों के राजा सूर्य हैं, उसी तरह जो सिंह राशि है, जो सिंह है वो जंगल का राजा है। लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत ये है कि इस सिंह राशि में पहले से ही केतु देव विराजमान है। अब दोस्तों, जब सूर्यदेव अपने स्वयं की राशि सिंह में जा रहे हैं तो उनका टकराव वहाँ पर पहले से विराजमान केतु देव के साथ होगा। तो ये देखना अब ज़रूरी है कि इन 12 राशियों में सूर्यदेव केतु देव की युति क्या प्रभाव डालती है। और जो सिंह राशि है ना दोस्तों, वो धर्म त्रिकोण की राशि है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। यहाँ पर हम अपने पूर्व पुण्य और संस्कारों का विचार करते हैं। सूर्य सरकारी क्षेत्रों को भी दिखाता है ना। सूर्य यहाँ पर जो 5th हाउस है हमारा, वो हमारे पूर्व पुण्य का भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर ये जो गोचर है सूर्यदेव का, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो लीडर्स हैं हमारे यहाँ, राजनीतिज्ञ हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और जो सिंह राशि है वो 3 नक्षत्रों में से गोचर करेगी, जिसमें सबसे पहले है मघा नक्षत्र, वो भी हमारे पितरों का नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्रों में ही सिंह राशि आती है। और सिंह राशि सूर्यदेव की मूल त्रिकोण राशि है। तो सूर्यदेव का यह गोचर उनके लिए अच्छा नहीं है जो आध्यात्म को नहीं मानते, जो आध्यात्म की राह पे नहीं चलते, है ना, जो ध्यान साधना नहीं करते। तो ऐसे में सूर्यदेव का यह गोचर इन सभी को वो फल नहीं देगा जिन फलों की वो आशा रखते हैं। तो इसलिए जब सूर्यदेव अपनी स्वयं की सिंह राशि में है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो ये दोनों की जो युति है सूर्य और केतु की, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो इस समय आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। जैसे इस समय आप कुल देवी या देवता की उपासना करें, अपने पितरों की उपासना करें, क्योंकि सूर्यदेव की जो ये सिंह राशि है वो पितरों से भी संबंधित है। अपने पितरों के निमित्त अर्घ्य दें, तर्पण करें। सूर्यदेव का जब गोचर अपनी स्वयं की सिंह राशि में हो रहा है दोस्तों, तो आप इस समय रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और इसमें केतुदेव पहले से विराजमान है, तो आप केतुदेव के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष और सूर्यदेव के लिए 12 मुखी का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। क्योंकि सूर्य और केतु की जो युति होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्यदेव की तो वैसे स्वयं खुद की राशि है, तो वो तो इतने बुरे परिणाम नहीं देंगे, पर केतु देव यहाँ पर सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इस समय अपने कुल देवी और देवताओं के दर्शन करने अवश्य जाएं, अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस समय आप जब सूर्यदेव अपनी स्वयं की सिंह राशि में है तो आप अपने पितरों का श्राद्ध बहुत श्रद्धा भक्ति से करें, तर्पण करें, अपने पितरों के निमित्त दान करें, जो भी आप कर सकते हैं अपने पितरों का इस समय आप भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही दोस्तों, आप इस समय सूर्यदेव का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, उसका भी आप प्रतिदिन 108 बार जाप करें। आप सूर्योदय के समय उठें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके साथ आप सूर्यदेव का आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ प्रतिदिन लगातार करें। तो यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं, ये उपाय जो मैंने भी आपको बताए हैं, तो आप अपने इस गोचर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हमारी पहली राशि मेष राशि से। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर है वो क्या प्रभाव देगा और उनके जीवन में क्या क्या नई नई चीज़ें होंगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उनके 5th हाउस से होने जा रहा है। 5वें भाव से सूर्यदेव का यह गोचर होने जा रहा है। 5वें घर से हम वेद को देखते हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब का विचार करते हैं। अब सूर्य आपकी राशि के स्वामी मंगल के मित्र भी हैं,
तो ऐसे में यह गोचर आपका स्टेटस बढ़ाएगा, आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ केतु भी हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको केतु देव ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। किसी अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, जैसे सूर्यदेव का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप प्रतिदिन 108 बार जाप अवश्य करें। वृष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर उनके 4th हाउस से होने जा रहा है, चौथे भाव से। यद्यपि चौथे भाव से किसी भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये सूर्यदेव की स्वयं की राशि है, तो ये बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं देंगे और बहुत बुरे परिणाम भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पर आपको सूर्यदेव के अनुसार कार्य करना है। मतलब सूर्यदेव किस बात के प्रतीक है, सूर्यदेव किस बात के कारक है? सूर्यदेव डिसिप्लिन के कारक हैं। सूर्यदेव एक दैनिक दिनचर्या का अगर आप पालन करते हैं तो सूर्यदेव यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बस आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपनी एक रेगुलर लाइफ, एक दिनचर्या को फॉलो करना है ना। घर में अपने बड़ों के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बड़ों का मान सम्मान करके रहना है, और साथ ही अग्नि से भी सुरक्षा रखें, क्योंकि सूर्य और केतु की जो युति है वो अग्नि से रिलेटेड चीज़ों की और हमें सावधान करती है, तो आपको उसमें भी सावधान रहना है। आपको जो मैंने इसके पहले जो उपाय बताए हैं वो करते रहना है। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सूर्यदेव का यह गोचर है 1 महीने का, वो आपके लिए शुभ साबित होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का जो ये गोचर है उनके 3रे स्थान से होने जा रहा है, 3रे भाव 3rd हाउस से होने जा रहा है। अब यह गोचर उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपको इस गोचर में अपने बोलने का, लिखने का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप जब भी कुछ बोलें या जब भी कुछ लिखें तो बहुत सोच समझ कर बोलें, बहुत सोच समझ कर लिखें, क्योंकि केतु देव साथ में बैठे हैं। 3rd हाउस हमारे लिखने की स्किल्स भी है ना। और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी संभाल कर रखने हैं। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आप इस समय परेशान हो। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस समय आपको अपने आँखों का भी ध्यान रखना है। हो सकता है आइज़ से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपको हाथों में भी इस समय कोई दिक्कत हो सकती है ना। तो कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए ठीक है। तो आपको बस अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना है, अपनी लेखनी पे भी कंट्रोल रखना है कि आप ऐसा ना लिखें जिससे आपको परेशानी हो। आपके लिए यह जो मैंने पहले उपाय बताए हैं कि आप प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करेंगे तो आपके लिए यह गोचर बहुत शुभ साबित होगा। सूर्यदेव का यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर आएगा और उन्हें यह गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का जो ये गोचर है उनके 2nd हाउस से होने जा रहा है, 2रे स्थान से होने जा रहा है। तो ये कह भी सकते हैं कि ये गोचर कुछ हद तक उनके लिए बहुत अच्छा है और कुछ हद तक बहुत ख़राब भी है। यहाँ पर सूर्यदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं तो इतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको केतु देव से सावधान होना है। इस समय आपका धन ज़्यादा खर्च हो सकता है, इस समय आपको धोखा भी मिल सकता है, आप गलत जगह पर अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत संभल कर कार्य करना है। इस समय आपको अपनी वाणी को भी बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, बहुत सोच समझ कर आप बोलें, क्योंकि इस समय वाणी कर्कश हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना है। तो इस समय आप भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ साबित होगा। सूर्यदेव का यह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनके पहले ही घर से हो रहा है, क्योंकि सूर्यदेव की स्वयं की राशि है तो लग्न से ही ये गोचर हो रहा है। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है,
लेकिन केतु देव यहाँ पर बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको सोचने समझने की शक्तियों को कम करेंगे, है ना। यहाँ पर आपको बल मिल सकता है, यहाँ पर आप अपनी जो भी स्टेटस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे कामों पे फोकस करेंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। हालांकि यहाँ पर केतु देव थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ज़रूर करेंगे। आप अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस समय आपको अपनी आँखों का भी बहुत ध्यान रखना है। आपके पिता की हेल्थ में भी खराबी आ सकती है। इसलिए कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव का जो ये मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना है। और इस गोचर का जो लाभ आपको मिलेगा वह आपके खुद की पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है सूर्यदेव का, वो उनके 12वें स्थान से हो रहा है, 12th हाउस से हो रहा है। तो 12th हाउस से सूर्यदेव का जो ये गोचर है बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव निष्प्रभाव हो जाते हैं, यहाँ पर सूर्यदेव पावरलेस हो जाते हैं, लाइटलेस हो जाते हैं। इसलिए यह जो गोचर है वो कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। उनकी आंखों में भी तकलीफ़ हो सकती है। कन्या राशि वाले जातकों के खर्चे बढ़ेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ उनकी बनी रहेगी। तो इस समय मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आध्यात्म की ओर लगाएं। ध्यान साधना करेंगे तो आपको यह गोचर बहुत लाभ देगा। और आप प्रतिदिन भगवान सूर्य का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करते हैं तो यह समय शुभ निकलेगा। अब बारी आती है दोस्तों तुला राशि वाले जातकों की। तो सूर्यदेव का जो ये गोचर है वो तुला राशि वाले जातकों के 11th हाउस से हो रहा है। 11वां भाव हमारे मित्रों का भाव होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, हमारे लाभ का भाव होता है। तो सूर्यदेव का जो ये गोचर है वो तुला राशि वाले जातकों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा। जिनको ये जानते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो उनके भाग्य के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड हैं बुध देव, वो भी सूर्यदेव के साथ 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक युति करेंगे। तो इस समय उनको उनके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छे राजयोग लेकर आ रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत केतुदेव के कारण कन्फ्यूज़न होगा, तो उस कन्फ्यूज़न की ओर आप ध्यान न दें। और प्रतिदिन यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सूर्यदेव का यह जो गोचर है 1 महीने का, वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, बहुत अच्छे लाभ देगा। सूर्यदेव का यह गोचर दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या परिणाम देगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के 10वें घर से 10th हाउस से सूर्यदेव का यह गोचर होने जा रहा है। अब 10th हाउस के तो कारक ही हैं सूर्यदेव, तो यहाँ पर सूर्यदेव को बहुत बल मिल जाएगा। तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके नए कार्य होंगे। लेकिन केतुदेव के कारण थोड़ा सा आपका प्लान जो है वो मिस हो सकता है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो उसका ध्यान रखें, आप कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको हानि हो। इस समय आपकी खूब ट्रैवलिंग होगी। और आप इस समय अगर अपने नेचर को बहुत अच्छा रखते हैं, इम्पल्सिव ना हो, अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, अपने ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, तो यह जो गोचर है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। इसके साथ ही आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भी सूर्यदेव का यह गोचर आपके 10th हाउस से जो होने जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपको नौकरी में, आपके जॉब में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का ये जो गोचर है सिंह राशि में 1 महीने के लिए, वो उनके 9th हाउस से होने जा रहा है। अब 9th हाउस क्या होता है? नवम भाव। नवम भाव हमारे धर्म का भाव होता है, नवम भाव हमारे पिता का भाव होता है। तो यदि इस समय आपको अपने पिता से लाभ मिल रहा है या धर्म से लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मिल रहा है तो आप धर्म का पालन
पालन करें, धार्मिक रहें, आध्यात्मिक बने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करते रहें, नैतिकता का पालन करते रहें, तो यह गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। इसके साथ ही आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपने ईगो पर काबू रखना है ना। तो यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको सूर्यदेव का ये जो गोचर है नवम भाव से बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपको भी प्रतिदिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और लगातार करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही यह जो गोचर है सूर्यदेव का आपके 9th हाउस जो होने जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब बारी आती है दोस्तों मकर राशि की। तो सूर्यदेव का जो ये गोचर है सिंह राशि में जो 1 महीने के लिए होने जा रहा है वो मकर राशि वाले जातकों के 8th हाउस से होने जा रहा है, 8वां भाव। अब 8वां भाव आपको मालूम है कि 8वां भाव मृत्यु का भाव है, 8वां भाव कष्ट का भाव है। तो यह गोचर बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके विवाद बढ़ेंगे, किसी इल्ज़ाम के आप शिकार हो सकते हैं, किसी बात के लिए आपको गलत ठहराया जा सकता है, लिटिगेशन देता है यहाँ पर सूर्यदेव का यह गोचर, है ना। बीमारी देता है, आँखों में कष्ट देगा, लीवर की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, ससुराल पक्ष से भी आपको कोई समस्या आ खड़ी हो सकती है या वहाँ पर भी कोई अचानक कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप परेशान हो। तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते। बस आपको ध्यान और साधना निरंतर करनी है। आप जितना ध्यान साधना करेंगे और प्रतिदिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः का उच्चारण करेंगे, उतना ही ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब बारी आती है दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो सूर्यदेव का सिंह राशि में जो गोचर कुंभ राशि वाले जातकों के 7th हाउस से होने जा रहा है। 7वां भाव हमारे पार्टनरशिप का भाव, 7वां भाव हमारे पति या पत्नी का भाव। तो यहाँ पर सूर्यदेव आते से ही पावरलेस हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। आपका वैवाहिक जीवन दिक्कतों से भर जाता है, आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और साथ ही जीवन साथी से आपके रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय आपको अपने गुस्से में कंट्रोल रखना है, अपने ईगो में कंट्रोल रखना है, तो आपको ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देगा। साथ ही इस समय आपके स्टेटस में भी गिरावटें हैं, इस समय आपका स्टेटस भी कम हो सकता है। तो आपको बहुत संभल कर चलना है इस गोचर में। आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करना है। यदि आप ये सब करते हैं तो निश्चित ही आपको ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देगा और साथ ही आपकी जो वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो कष्ट हैं, वो भी दूर होंगे। दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि में। लेकिन मीन राशि के बारे में बताने से पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो मेरा वीडियो है बहुत से लोग देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो चलिए चलते हैं आगे और मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर क्या परिणाम देगा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का जो ये गोचर है उनके 6th हाउस से होने जा रहा है। 6th हाउस 6ठा भाव। तो यहाँ पे सूर्यदेव बहुत अच्छा फील करते हैं। यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही यहाँ पर केतु देव भी बैठे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन 12 राशियों में जो सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे वो मीन राशि वाले जातकों को मिलेंगे कि जब यहाँ पर सूर्यदेव और केतु देव की युति हो रही है। यहाँ पर सूर्यदेव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे, उनका हनन करेंगे। आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपका आलस्य बढ़ेगा। आपको आलस्य आएगा बहुत ज़्यादा काम करने में, मन में एक डर बना रहेगा। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से बचते हैं तो यह गोचर आपको अद्भुत परिणाम देगा। इसलिए आप भी प्रतिदिन भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह गोचर और अति उत्तम परिणाम देने के लिए आपको अग्रसर करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो सूर्यदेव के ऊपर कि इस बार सूर्यदेव का जो ये गोचर है अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में, वो 12 राशियों में क्या परिणाम देगा और 12 राशियों को कैसे प्रभावित करेगा। तो आप सभी ये वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैंने जो ये उपाय बताए हैं आपको उन उपायों को करें और अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।